पाकिस्तान का मतलब क्या, कलमा अपने खून में शामिल, कलमा अपने खून में शामिल, धड़कन पाकिस्तान, बोले सारा पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, बोले सारा पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, कलमा अपने खून में शामिल, धड़कन पाकिस्तान, बोले सारा पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, बोले सारा पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। ट्यूशन में उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है तो उस तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। और जब भी हम सिटीज़न्स की बात करते हैं तो ज़ाहिर है कि उसमें जुवेनाइल और बच्चे भी आ जाते हैं, लेकिन इससे हटकर भी चूँकि 35% से ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है वो उन बच्चों पे मुश्तमिल है जिनकी उम्र 18 साल से कम है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे मुआशरे में और हमारे पॉपुलेशन में इतना बड़ा जो सेगमेंट है वो बच्चों का है, लेकिन उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स पहले नहीं थी। तो हॉनरेबल पेशावर हाई कोर्ट पेशावर ने इस मसले को उजागर किया, उसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ इसको डिस्कस करके उसके बाद चाइल्ड कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया गया। इनका जो वाहिद मकसद है वो ये है कि इन बच्चों को जो सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन हम जिसे कहते हैं कि मिसाल के तौर पे एक चाइल्ड विक्टिम है, उनके साथ बाहर कोई ज़्यादती होती है तो जब वो कोर्ट में आ जाता है तो कोर्ट में उनको दोबारा से उन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो उसको हम अपनी ज़बान में सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन कहते हैं। तो इस कोर्ट का बुनियादी मकसद ये है कि उस बच्चे को सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन से बचाया जाए। दूसरी बात जो है, जो दूसरे बच्चे हैं जो इन कन्फ्लिक्ट होते हैं जिसको हम जुवेनाइल ऑफेंडर कहते हैं, या वो बच्चे जो जुर्म कर लेते हैं, तो ज़ाहिर है कि बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो उनसे गलती से वो जुर्म सरज़द हो जाता है या वो फ़र्स्ट टाइम उसने कोई जुर्म किया होता है, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों को हम सुधरने का कम से कम एक मौका दे दें। तो इसी चीज़ को आगे लेके हम कोशिश करते हैं कि उन बच्चों के केसेस को हम इस तरीके से आगे लेके जाएं ताकि उन बच्चों को सुधरने का कम से कम एक मौका मिल जाए। एंड फॉर दैट पर्पज़ वी विल हैव अ जुवेनाइल जस्टिस कमेटी, और उसका काम ये है कि पुलिस के पास अगर कोई केस रजिस्टर भी हो जाता है तो वो डायरेक्ट कोर्ट में नहीं आएगा, वो केस उस बच्चे का केस पहले उस कमेटी के पास जाएगा, जिस कमेटी को हेड करेगा सीनियर सिविल जज, और उसमें वकील साहब होते हैं, जिसमें प्रोसिक्यूटर होता है, जिसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक बंदा होता है। तो वहाँ पे उस केस को आप समझ लें कि एक राज़ीनामे के तौर पे हम डिसाइड करने की कोशिश करेंगे, ताकि पहले हमारी कोशिश ये होगी कि वो केस सिरे से अदालत में ना आए, ये बच्चा इस माहौल का सामना ही ना करे और उसका केस बग़ैर इस झंझट में पड़े, वहाँ पे घर में बैठ के उसका मसला हल हो। रिहेबिलिटेशन सेंटर के नाम से एक बिल्डिंग हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि पहले से यहाँ पे बोर्ड इंस्टीट्यूशन मौजूद है, तो उसका जो बुनियादी मकसद जिसके लिए वो तामीर किया गया था उसके लिए उसके इस्तेमाल में लाई जाकर उसका एक हिस्सा हम बतौर रिहेबिलिटेशन सेंटर उसको मतलब इस्तेमाल करें। और जो बच्चे मजबूरन हमें जेल भेजने पड़े, मिसाल के तौर पे किसी 302 में कोई बच्चा मुलव्वस है और उसको कुछ दिनों के लिए जेल भेजना पड़ रहा है, तो वो जेल में नहीं जाएगा, वो उस रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाएगा। थैंक यू। धरती